अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ की हम बात करेंगे और उसमें बड़ा शानदार कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान की बैटिंग के जवाब में। एक मरतबा से फिर एक्सपोज हुई पाकिस्तान की बॉलिंग, जिस पर कल भी बात की गई थी, आज दोबारा करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको ये भी अपडेट करते चलें कि आज बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक सा वाक़या नेशनल स्टेडियम कराची में पेश आया, जब पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी, SNGPL के हेड कोच और पाकिस्तान की वुमेन टीम के हेड कोच बासित अली की तलख कलामी भी हुई अपने एक साथी कैरेक्टर से महमूद हामिद, और ना सिर्फ तलख कलामी हुई बल्कि बात आगे बढ़ी और कुछ तशद्दुद भी उन्होंने किया। जो इतलात हैं अब तक वो यही है कि एक थप्पड़ उन्होंने ज़रूर उनको रसीद किया। ये मजमूई तौर पर इस वाक़े को अगर देखा जाए तो ख़ासा अफसोसनाक और परेशान कुन है। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आज इस वाक़े के हवाले से भी महमूद हामिद ये कह रहे हैं ज़रूर कि ये वाक़ा ज़रूर पेश आया है। बासित अली का मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ और उसके साथ साथ इस वाक़े के हवाले से और पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं मारूफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सियालकोट रीजन के सदर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मलिक जुल्फ़कार साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं ICC के साबिक अंपायर और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं मियाँ असलम साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये एक वाक़या पेश आया है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? दो पहलू हैं इसके। एक पहलू ये है कि देखिए हाफिज़ साहब, एक ही पहलू है। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 800 मील दूर हम बैठे हुए हैं। जो भी वाक़या हुआ है उसकी असलियत और उसकी जो भी आप कह लें कि जो तस्करा हो रहा है मीडिया में, वो मीडिया तक है। जब तक असल सूरत हाल सामने नहीं आती तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस इशू। सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर बैठकर तो महमूद हामिद के लिए या बासित के लिए बोलना शुरू कर दूं, आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड ओमेन। ठीक है, जो भी कुछ हुआ है आई थिंक वी शुड वेट फॉर द एग्जैक्ट सिचुएशन कि क्या पिक्चर है, क्या वहाँ पर हुआ, देन वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवर व्यूज। अच्छा, आपके ख्याल में कोई तीसरा काम भी हो सकता है, यानी कि ये वाकया आपके ख्याल में पेश ही नहीं आया? ना, मैं नहीं कह रहा। देखिए, मुझे क्या जरूरत है कि देखिए हाफिज साहब, जो चीज़ आंखों से देखी हो या कानों से सुनी हो, उसके बारे में आप राय बिल्कुल मुकद्दम दे सकते हैं और देनी भी चाहिए। बट दिस थिंग हैज़ कम फ्रॉम मीडिया एंड लेट्स होप के जो आपने अभी बात की इंट्रो में कि आप अगर बासित से और हामिद से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे अभी देन वी विल बी एबल टू महमूद हामिद से बात करें और बासित से भी कोशिश करें। आपके नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब चलेंगे उस वक्त इस पर बात करेंगे जब महमूद हामिद या बासित अली लाइन पर आ जाएंगे। हम करते हैं मैच से आगाज़। फिर जी बिल्कुल, फिर तो यकीनन आप किसी एक पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान का कैसा कमबैक था ब्रिस्बेन टेस्ट और उसके बाद मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग्स में, और अब इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स जो ऑस्ट्रेलिया ने खेली है? दो चीज़ें हाफिज़ साहब। पहला तो कि पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा 450 रन्स के करीब पहुंची है बैक टू बैक टेस्ट इनिंग्स में, विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अब आ जाएं आपके पाकिस्तान की टीम इस पिच पर, जो कि ड्रॉप इन पिच है, उसके ऊपर पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो उम्मीदें थी 443 रन्स के बाद के पाकिस्तान विल मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन देयर बॉलिंग, वो नहीं कर सके। ठीक है, और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को जाता है, जिन्होंने आज के खेल में फिर दोबारा अपना लोहा जो मनवाया और स्मिथ की शक्ल में उन्हें एक और ज़बरदस्त इनिंग नज़र आई। आई थिंक स्मिथ एज अ कैप्टन हैज़ ब्लॉसम, मगर उसके बारे में, उसकी कप्तानी के बारे में people are not happy the way he's handling the affairs, but as a batsman he's showing his class, his guts, his determination, his skill, his never die attitude, and plus ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो स्मिथ की शक्ल में आपको पता है कि ICC रैंकिंग में भी उन्हें इसका नंबर 1 है। तो आई थिंक कि जितना भी क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया के, हाँ अनफॉर्चुनेटली उस्मान ख्वाजा गॉट हिमसेल्फ आउट while playing away from his body, वहाब के बॉल को, और वो आउट हुए, he could not complete his century। और उसके बाद फिर हैंडकॉम ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है और फिर एक उन्होंने सेंचुरी की। ये उनकी तीसरी
टेस्ट निस सेंचुरी बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में है। आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम बिकॉज कि वो ब्लॉसम हो रहे हैं। उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट में जब एंट्री दी है तो उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक पाकिस्तानी बॉलिंग हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव द टारगेट विच दे हैव सेट इन फ्रंट ऑफ देम। खास तौर पर यासिर शाह इज गिवन 150 रन्स और इज टेकन 2 विकेट्स। तो आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि बारिश जो है दैट हैज़ प्लेड द वाइटल रोल इन दिस टेस्ट मैच। ठीक है, महमूद हामिद साहब आए हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम। महमूद भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस हवाले से हम भी आपसे माज़रत करते हैं कि इस तरह की क्रिकेट की रिवायात ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के हवाले से? कुछ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि शायद ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। असल सूरत हाल क्या है और किस तरह से ये वाक़या पेश आया है? आपने उसकी मुज़ाहमत की है या फिर ये एक तरफा सारी कार्रवाई हुई है? ये तौबा कार्रवाई थी भाई। मैं तो अभी ग्राउंड पे आ रही था और मेरे साथ उन्होंने ये किया और उसके बाद तो वो वहाँ पर आतिक जमात है जिससे एक कोच वो देख रहे थे ये सारी चीजें। वे बिल्कुल रेसिंग के नीचे ये वाक़या हुआ है। वो उस चीज को डिनाई करें या कुछ भी करें, इसकी वीडियो तो बनी नहीं है। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इस तरह की बात करूंगा क्योंकि मेरे साथ ये किया है और वो उस चीज के गवाह हैं और उसके ऊपर मैंने सर बहुत ज्यादा एहतजाज किया और मैंने जो है चेयरमैन साहब से भी बात की, चेयरमैन पीसीबी साहब से भी मुलाकात मैंने की और कल की एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मेरे क्रिटिक्स हैं, जो मेरे खिलाफ बात करते हैं, मैं उनके पागल कुत्तों की तरह पेश आऊंगा। तो उन्होंने उसका आज जो है वो ये हरकत की है। तो आप देख लें, मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा क्या बात करूँ। क्या वो आज मेरे साथ किया, अभी तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आज मेरे साथ किया है और मैं भी उसके ऊपर ये कर सकता था कि मैं भी हाथ चला सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया कि आप उस तरह करें। और ये तो बिल्कुल राइट चीज होती है कि से जिससे कहते हैं ना नीचे गिरने वाली है किसी के ऊपर आप हाथ उठाएं। मैं ये काम करता कल कंट्रोवर्सी ये आती, पाकिस्तान का इमेज खराब होता कि पाकिस्तान के 2 फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो गुत्तम गोता हो गया एक मैच के दौरान। ये एक अच्छी रिवाज नहीं होती है। तो ये मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया। तो मैंने तो और मैं तो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगर इनको इसी तरह रखा गया तो ठीक है, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। जब बाद में कोई कंट्रोवर्सी है तो फिर ये लोग ना कहें कि इन्होंने तो ये पहले भी की थी, तो फिर ये कोई जो है ना चैनल में ये बात करे ना कोई मीडिया में ये बात करे कि ये पहले भी हुई थी और वो उससे डिनाई कर गए थे और आज फिर ये चीज। अभी वुमेन टीम के साथ एक कंट्रोवर्सी आई, वो अंडर 19 टीम के साथ सिलेक्शन के ऊपर चीजें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें तो चलती चली आ रही है। ये हरकत हो गई है। अभी तो वाला वाकया हुआ है अभी जो स्विमिंग वाला, तो उसके अलावा कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया हो जाए तो उसके बाद एक्शन आप लोग देंगे। उसके बाद आप लोगों को समझ में लगा नहीं कि ये बंदा जो है वो इस तरह का ही था, तो इससे पहले ही कि उसको तौबीह कर दी जाए, उसके ऊपर एक्शन तो रहे कम से कम, उसके ऊपर बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। मलिक साहब, आपने सुनी है महमूद हामिद की गुफ्तगू भी। मैं समझता हूँ कि एक जो कोच है ना, 20 करोड़ की आबादी है ना, तो 20 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा है। उसको एक नमूना होना चाहिए जो लोग देख के रश्क करें कि हाँ भाई ये हमारी टीम को लेके चल रहा है। कोई भी था, मगर किसी के ऊपर हाथ उठाना जो है ना, जैसे खान साहब ने बात की कि इन्होंने अभी देखा नहीं है कि क्या है, मगर उन्होंने जैसे बताया, मगर किसी के ऊपर हाथ उठाना उनको बासित अली को ये जेब नहीं देता और ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, बात जुबान से आप करें, क्यों नहीं, अगर आर्गू होता है तो वो कर सकते हैं आप, मगर किसी के साथ ये रवैया इख्तियार करना मेरे ख्याल में गलत है। 3 मुख्तलिफ हैसियतों में वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी हैं, वुमेंस टीम के हेड कोच भी हैं और SNGPL के हेड कोच की हैसियत से फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई जो उन पर तनकीद हो रही थी वो जायज़ थी या नाजायज़ थी, या अगर कुछ तनकीद भी बढ़ गई है तो उसके जवाब में भी इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी मैंने कहा ना, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एक नाम है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, पाकिस्तान खेल चुका है। अब पाकिस्तानी वुमेन टीम का वो कोच है और भी उसके पास असाइनमेंट्स है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर आता है। उसको ये सारी चीज़ें ओबे करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो
अंडर है वो, ठीक है। प्लस उसको ये वाला रवैया जो उसका है ना वो नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। मियां साहब, मैं तो आप उसके हमायती होंगे क्योंकि आप नहीं, खुद मैं हमायती लड़ाई की मार बात को नहीं नहीं। पसंद करते हैं। ये भी से कुछ अर्से से आप देख रहे हैं कि ये जो टीवी में जो लोग आ रहे हैं ना क्रिकेटर, ये एक दूसरे पे बड़ी तनकीद करते हैं ठीक है। और बाद में जब उनको नौकरी मिल जाती है वो तनकीद बंद हो जाती है। सीधी सादी बात है। तो थोड़ा सा इनको बर्दाश्त करना चाहिए कि आप एक पाकिस्तान के कोच हैं, तो अगर कोई क्रिटिसाइज आपको कर रहा है तो आप उससे पॉजिटिव चलें और उससे पॉजिटिव बात करें, ताकि उसको अब इनका ये मामला कि ये दोनों कराची के हैं। अगर लाहौर कराची का होता तो कोई और चक्कर था, अब ये दोनों ही कराची के हैं। तो अगर उसने कोई थोड़ा सा अंडर 19 पे क्रिटिसाइज किया है तो उसने ये किया था कि जी टीम हार गई है तो इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो बहरहाल उसको अपने जेहन पे ले गया। तो नंबर 2 मेरा एक क्रिकेट बोर्ड को मशवरा है कि हर आदमी को एक एक ओहदा दें। 3 ओहदे जो है ना वो किसी के पास नहीं होने चाहिए, ये इसी तरह खराबी पैदा होती है। मियां साहब, आप जब लाहौर रीजन के साथ 9 कमेटियों के सरबराह तो आप भी थे। या बिल्कुल, हम तो है ना वर्कर क्लास। देखो और चीज है, अच्छा मेरे पास मैं कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं था। अच्छा, मैं तो अंपायर कमेटी का चेयरमैन, ग्राउंड कमेटी का चेयरमैन, डिसिप्लिन कमेटी का चेयरमैन। ठीक है। ये आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास 9 ओहदे भी रहे हैं, लेकिन मैं लोगों की बातें भी सुनता था। ठीक है। तो लेकिन मैंने उनको हमेशा पॉजिटिव जवाब देता था। खान साहब, खासा परेशान को ना तशवीशनाक भी है। नहीं, देखें, ये जो महमूद हामिद ने बात की है उसमें, और मलिक साहब ने और मियां साहब ने जो तस्करा किया है इस इंसिडेंट का, महमूद हामिद के जो आपसे गुफ्तगू हुई है, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। वो इसलिए अब मुफ्त का तमाशा बन गया। क्रिकेट जो है ना, मतलब अब सारी दुनिया में अगर कहीं भी बात होगी कोई अच्छी अंदाज में थोड़ी होगी। हाफिज साहब, ये गेम जो है ना, ये तो पेशेंस ही सिखाती है। जब आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, इवन कि आप मैच भी देख रहे हो, आप जब ऑफिशियल हो, आप जब कोच हो, आप जब सिलेक्टर हो, आप चीफ सिलेक्टर हो, तो ये तो इट इज़ अ नेम ऑफ अ गेम विच इज़ नोन एज अ पेशेंस। अब मरहूम कारदार कहा करते थे कि जिस क्रिकेटर के ऊपर क्रिकेट ने असर नहीं डाला वो क्रिकेटर ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, मैं थोड़ी सी तस्करा करना चाहता हूँ। मिसबाउल हक से बड़ा अचीवमेंट किसी की है पाकिस्तान क्रिकेट में? बिल्कुल ठीक है। कप्तान, बेस्ट नोन कैप्टन, बेस्ट विनिंग कैप्टन, परफॉर्मर, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स ब्रेक उसको किए टुक आ गया, उसकी तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 33 सेंचुरी है। वो 100 करता था, मैच जीतता था, फिर भी क्रिटिसिज्म हो रहा होता था। तो क्या उसने जाके लोगों के गिरेबान पकड़ लिए? अजहर अली, अभी उसने ऐसी अचीवमेंट की है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी नहीं हुई। उसके बारे में जो कुछ दिन पहले तस्करा हो रहा था और जो चीज़ें उसके पास पहुंची हैं इन शेप ऑफ स्टेटमेंट, तो क्या उसने आकर किसी को मारना शुरू कर दिया? नहीं, ये एक बड़ी सब्र और तहम्मुल वाली गेम है। इसमें इंसान को सर नीचे करके लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और सुनने के बाद आपको अपना जो एक्ट है, जो आपका जॉब है, आपको उसके लिए सिंसियर होकर उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं मलिक साहब को कह दूं कि मलिक साहब आपने मुझे ये बात कह दी, मियां साहब आपने मुझे ये बात कह दी और मैं हाथापाई शुरू कर दूं। नहीं, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। और आई थिंक एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बासत से अगर ये हरकत हुई है तो आई थिंक ही शुड बी थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। अब सब मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ना, ठीक है, ये एक बात तो चलती रहेगी। इत्तेफाक से मैं आपके प्रोग्राम में आ गया। मैं पहले भी आना चाहता था कि एक प्रोग्राम आप करें सियालकोट रीजन क्रिकेट के ऊपर, जिसके आप दोबारा सदर बनने वाले हैं। मुझे सदर का ऐसा सच कोई शौक नहीं है, मगर इंतखाबात तो नहीं, मेरी बात इंतखाबात अगर होते हैं आप जीते तो हाँ होंगे, ऐसी बात है। मैं कहता हूँ इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होगा, इलेक्शन जीत के जो भी आना चाहे वो आ सकता है, उसमें मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे इस वक्त अफसोस है कि जब मैं प्रेसिडेंट था या मैं सेक्रेटरी था तो उस वक्त सियालकोट की टीम कहाँ पे थी। अब आप देखें सियालकोट टीम का कोई नामो निशान नहीं है। अफसोस होता है मुझे इस चीज़ का कि प्लेयर आके मुझसे लड़ते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अभी फर्स्ट क्लास में 8 टीमें ऊपर चली गई, 8 टीमें नीचे आ गई। भाई वो जो नीचे रीजन की टीम डिपार्टमेंट को तो चलो तनख्वाहें मिलती हैं, अब जो रीजन के प्लेयर हैं वो क्यों क्रिकेट खेलेंगे?
वो बेचारे ग्रेड 2 खेल रहे हैं और उनको कोई सैलरी नहीं है। इससे बड़ी क्रिकेट की तबाही मैं समझता हूं और कोई तरीका नहीं है तबाही करने का। सियालकोट की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। आपको पता है कि मैं बैट मैन्युफैक्चरर हूं, लोगों ने आके मेरी फैक्ट्री के सामने सामान जला दिया है। इससे बढ़ के और क्या तबाही होगी क्रिकेट की। खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये जो पहले स्ट्रक्चर था ना क्रिकेट का वो रहने दें। डिपार्टमेंट को प्लेयर कौन देता है? रीजन देती है। तो रीजन क्रिकेट के साथ अगर आप ये सुतीली माँ जैसा सलूक करेंगे तो रीजन में प्लेयर, रीजन एक्चुअली प्लेयर प्रोड्यूस करती है। जब लोगों ने क्रिकेट खेलनी खत्म कर दी तो फिर कहां से आप क्रिकेटर लोगे? तो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये मैं उनको क्या कहूँ मैं कि उनको मैं ये रिक्वेस्ट ही करता हूं कि खुदारा आप इसके ऊपर सोचे और दोबारा जो पहले स्ट्रक्चर था ना वो लेके आए, ताकि क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेट होगी तो क्रिकेटर आएंगे, क्रिकेटर को कुछ मिलेगा तो वो क्रिकेट खेलेंगे। क्यों बच्चे क्रिकेट खेलें? जब उनको कुछ मिलेगा नहीं तो वो नहीं खेलेंगे। अच्छा, वापस आते हैं जी आज के मैच के ऊपर। मियां असलम साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, ये टेस्ट मैच? और बॉलिंग कार्ड पाकिस्तान का शेयर करता हूँ। खान साहब, मोहम्मद आमिर के 27 ओवर्स में 5 मेडन है, 74 रन इनके हैं, इकॉनमी रेट इनका 2.74 है। सुहेल खान के 23.5 ओवर्स में 7 मेडन, 86 रन इन्होंने दिए हैं और 2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं, 3.60 इकॉनमी रेट। यासिर शाह के 34 ओवर्स में 150 रन बने, 150 और 2 मेडन सिर्फ करने में कामयाब हुए, 4.4 एक इकॉनमी रेट है, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। वहाब रियाज के 27 ओवर्स में 3 मेडन है और 135 रन इन्होंने भी दिए हैं, 5 का इकॉनमी रेट इनका रहा है। अजहर अली के 2 ओवर्स में 11। ये जो बॉलिंग कार्ड है इसका क्रेडिट आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देंगे या फिर आपको लगता है कि बॉलिंग भी कुछ उतनी अच्छी नहीं हुई? क्योंकि रन्स ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से तेज किए हैं। हाफिज साहब, अगर आप पाकिस्तान के पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस का अगर आप रिजल्ट लें ना, तो हमारी बॉलिंग ने कभी भी ऑपोजिशन को कम रन्स पर आउट नहीं किया। देखिए, ये अगर आप हमेशा बैट्समैन को ब्लेम करते हैं, इसी आपके प्लेटफॉर्म पर मैंने इंजमाम से बात की थी जब उसको ऑनलाइन लिया था। मैं कहा अगर आप न्यूजीलैंड की कंडीशन में आपके बॉलर न्यूजीलैंड की टीम को आउट नहीं कर सकती, सीमिंग कंडीशन और बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन, तो मैंने कहा कहां पर आपके बॉलर्स आउट करेंगे? अगर आप 3 आउट करते हैं और 140 रन देते हैं, अगर आप 4 आउट करते हैं और 150 रन देते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द ऑपोजिशन आउट इन स्मॉल रन्स, स्मॉल स्कोर। अब ये बात है कि हम कंसिस्टेंटली अब देखें कि हम ऑपोजिशन को आउट कर पाए। 444 रन किए उन्होंने ब्रिस्बेन की पहली इनिंग में, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया, उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद आज हमने 443 किए, 465 for 6. So we have not been able to getting the wickets and the bowler should be straight away blamed for that. मोहम्मद आमिर की आपने बात की, मोहम्मद आमिर नया गेंद पिछले 12 टेस्ट मैचेस से कर रहा है when he has made his comeback. तो how many times he has taken wickets up front कि उसने 3 आउट नए गेंद से 6 ओवरों में 7 ओवरों में कर दी हूँ। भाई जब तक आप नए गेंद से आउट नहीं करेंगे, you will not be pushing the opposition out of the game. ये कहीं भी नहीं लिखा कि यासिर शाह आके अकेला बॉलिंग कर ले। देखिए मिसबा का माइंडसेट क्या है, मैंने कल भी बात की थी कि मिसबा का माइंडसेट है कि मिसबा ने जितनी भी सीरीज जीता है उसमें सईद अजमल, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हफीज एंड यासिर शाह, इनका कंट्रीब्यूशन है, जुल्फकार बाबर इनका, और आप अपने फास्ट बॉलर्स को निकाल लें, फास्ट बॉलर्स को निकाल लें। Fast bowlers have not been able to achieve any distinction in those 6-7 years of Misbah's कप्तानी। और वही वजह है कि जब भी स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आए या फास्ट बॉलर बॉलिंग के आए तो मिसबा का माइंडसेट है कि वो डिफेंसिव हो जाता है। ही वांट्स टू स्क्वीज द रन्स। उसे पता है कि मेरे बॉलर आउट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो 3 स्लिपें, 2 गलियां, एक बैट एंड पैड, एक लेग स्लिप रख के तो एक घंटे में 100 रन करवा ले। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट दैट लेवल। वो मेंटली जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो क्या करता है, फील्ड फैला देता है कि मैं बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करूं, ठीक है, और मैं रन्स को स्क्वीज करके तो कोई ब्रेक थ्रू हासिल करूं। तो आई थिंक कि पाकिस्तानी बॉलिंग शुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट। दे हैव नॉट परफॉर्म्ड अप टू देयर ऑप्टिमम लेवल, और ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम ऑपोजिशन को आउट नहीं कर पा रहे।
मियां साहब, आपको लगता है कि वाकई हमारे गेंदबाज अपने पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म करने में नाकाम रह रहे हैं, बिलखुसूस तेज? बिल्कुल ठीक, जैसे जफर साहब ने फरमाया है। अब देखें, अगर एक बॉलर को 135 और 150 रन होंगी तो फिर टीम तो दूसरी 500 करेगी। तो हमारी बॉलिंग इस वक्त मेरा ख्याल है उतनी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही जितनी हमारी बैटिंग दे रही है। और अगर दूसरे लफ्जों में देखें, अगर खुदा ना खासा बैटिंग फ्लॉप हो तो फिर तो 1 साइडेड मैच हार जाएंगे। तो इस वजह से हमारे बॉलरों को थोड़ा अपनी टेक्निक को ठीक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी हेड कोच ये वो माशाल्लाह पूरा स्टाफ उनके साथ है। तो जिस तरह गोरे अपनी फिल्में चला के देखते हैं, इनको भी अपनी बॉलिंग देखनी चाहिए और उसी हिसाब से देखनी चाहिए कि ये कट क्यों ज़्यादा मारता है या पुल कौन मारता है। लेकिन वो जो बॉलिंग मैंने आज देखी है टीवी पे, वो तो ऐसे थी कि वैसे खुद कह रहे हैं जी आप इटे मार लें। और वो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन वैसे ही थोड़ा जहाना खेलते हैं, तो उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। इन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, उन्होंने इनके ऊपर मलबा डाल दिया। अब ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा मलबा हो तो बाद का टीम दूसरी इनिंग में आगे लग जाती है। ठीक साहब, आप देखें कि 78 ओवर्स हाँ और आज जो ओवर ज़ाया हुए जी, हैं, जी। अगर आप इनको कैलकुलेट कर लें और अगर आज मैच पूरा होता तो वो कोई लीड जो है ना वो ऑलमोस्ट हाफिज साहब 125 के लीड ऊपर हो जाती, एंड दैट कुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। तो अब आप देखें कि बारिश ने तो एक किस्म का गेम को बहुत ही स्लो पाकिस्तान को जरा रिलीफ किया। मैं तो हाँ साहब पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस कंडीशन में जाके उनके साथ मुकाबला किया और उनको एक ऐसा टारगेट दिया कि जिसके ऊपर उनको भी मेहनत करना पड़ेगी ना। ठीक है, बॉलर्स का दिन होता है, कभी बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, कभी बैट्समैन अच्छी बैटिंग करता है, ये क्रिकेट पार्ट ऑफ क्रिकेट है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें अपनी टीम को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कभी कोई बड़ा मैच होता है ना तो हमें मायूसी मिलती है, मगर इस मैच में हमें अपनी टीम को उनको इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, सच कोई ऐसी बुरी कारकर्दगी नहीं है। मैं मलिक साहब, मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने आपको एक स्टैट्स दी हैं कि पिछले 6 मैचेस में, 6 टेस्ट मैचेस में हमारी बॉलिंग ऑपोजिशन को आउट नहीं कर पा रही। तो आप मुझे बताएं कि कब बैट्समैन 144 पर आप आउट हुए ब्रिस्बेन में, बिल्कुल है? उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आया? हाँ सर, इस टीम को आप पाकिस्तान लेके आए जरा, फिर मैं आपको बताऊंगा यही बॉलर जो है ना विकेट हमारे जिन विकेटों पे ये हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना। मलिक साहब, मैंने तो आपको बता दिया कि आपकी बॉलिंग की जो रिजल्ट ओरिएंटेशन थी वो स्पिनर्स पर बैंक करती थी। सईद अजमल, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हफीज, जुल्फकार बाबर एंड यासिर शाह, दे हैव बीन योर मैच विनर्स। खान साहब, अगर आपका कप्तान ही अबू धाबी की पिच पे के का उड़ा दो कप्तान देखे तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इनको लेके अबू धाबी में आप जितनी मर्जी घास रख लें, मियां साहब होके आए, मलिक साहब भी होके आए, वहां की जो वेदर कंडीशन है कि 50, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब धूप पड़ती है तो मियां साहब को पूछे कि जो पिच है उसमें मॉइस्चर कितनी देर रह सकता है, वो तो पीला हो जाता है घास फौरन विद इन एन आवर। तो देखें, आपकी जो अचीवमेंट्स है ना वो सारी बैंक कर रही हैं आपके स्पिनर्स के ऊपर इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन, नॉट इन दोज कंडीशंस जो कि आपको न्यूजीलैंड में मिल रही और अभी जो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इंग्लैंड में तो यासिर शाह ने आउट किए ना। यही मैं कह रहा हूँ, यही बालर था ना। आपका कप्तान कह रहा है, मिसबा कह रहे हैं कि जो ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच थी वो ऐसा थी कि मैं अबू धाबी में खेल रहा हूं। हाँ तो आप इनको, मैं तो यही कहूंगा कि आप जब पाकिस्तान आए तो फिर हमें भी पता चले कि इनमें कितना दम है और हमारी टीम में पाकिस्तान पोटेंशियल है। पाकिस्तान की पिचेस जो है ना ये अबू धाबी, शारजा और दुबई से बहुत बेहतर है। यहाँ पर बाउंस भी है, स्पिन भी है, मूवमेंट भी है। सियालकोट में गेंद घूमता है, ठीक है जी। मुल्तान में गेंद जो है वहां पर भी सीम होता है। आपको कराची में दोपहर के बाद गेंद स्विंग होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द विंड। और लाहौर में भी आप अपनी मतलब की, आपने इंडिया के खिलाफ याद है
कि इतनी घास रखकर मियाँ साहब पता नहीं वो मैच ऑफिशिएट कर रहे थे तो सलीम अल्ताफ को खिलाया था कि नहीं, और गवास्कर को आउट करना था उन्होंने, उसने 5 पर गवास्कर को आउट कर लिया। तो आप पाकिस्तान में अपनी कंडीशन से बहुत अच्छा फायदा उठाते रहे हैं और ये दोनों टीमों के लिए बड़े फायदेमंद है। अच्छा, मैं फिर मेरा वो ही है कि पंजाबी जी कहते हैं सोने वाला पता सोने की मंडी से लग जाए। ये आप इनको जरा लेके आए, पाकिस्तान लेके आए यहाँ, फिर देखे हमारी टीम इस वक्त ना तो प्लेयर्स की कमी है, ये जो कहते हैं ना कि क्वांटिटी जी बहुत है, क्वालिटी नहीं है। मैं समझता हूँ क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी हमारे पास है। आप जिस लड़के को मैनेजर में खिलाता था ना, यकीन करें वो परफॉर्म कर जाता था, और जो दूसरा था ना वो लाइन में लगा रहता था। ठीक है। अब भी अगर इनको मौका दिया जाए, चांस दिए जाए, क्रिकेट खिलाई जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी स्ट्रांग हो, तो हमारे पास ना टैलेंट की कमी है ना प्लेयर्स की कमी है, हर चीज हमारे पास। अच्छा, आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की जानी चाहिए, बेहतरी की तजावीज़ ज़रूर दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाकर अच्छा खेल रही है, अजहर अली रन्स कर रहा है, रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छा खेल रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर से हाफिज साहब, आपका वाइस कैप्टन जो है अजहर अली, कल अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, आपने सुना है? क्या कहा उन्होंने? उसने कहा है कि हमारी बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया। वो तो मलक साहब तो ऑब्वियसली एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है ना, और इनका दिल और हमारा भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान टीम जीते। लेकिन अजहर महमूद कह रहे हैं जी कि हमने नो बॉल्स की तादाद कम कर ली है, फिर उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, अगर देखें वो अब एक कोशिश है। अब वहाब रियाज का जिस तरह इन्होंने बात की है मियां साहब ने कि उसको एक उसका जज्बा या लगन शॉर्ट पिच बॉलिंग है के पीछे। अच्छा, वैसे मियां साहब उसके साथ बात की जाए वहाब का, अगर कभी उससे ये पूछा जाए कि तुम शॉर्ट पिच बॉलिंग क्यों करते हो ज्यादा, वो कहता है जी मुझे रोल यही मिला है तो मैं तो वही बॉलिंग करूंगा ना जो मुझे टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कोच की तरफ से प्लान मिला है। मुझे ये प्लान मिला है कि मैंने शॉर्ट बॉलिंग करनी है, तेज गेंद करनी है और उसी के जरिए विकेट्स लेने हैं। नहीं, अब वो वार्नर ने 144 रन 143 बॉलों पर किए। हाँ जी, वो 144 में बॉल पे आउट हुआ। एग्जैक्टली। तो अब मुझे ये बताएं, 100 स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट मैच वो खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग T20 एंड वनडे क्रिकेट, ही इज प्लेइंग अ टेस्ट मैच। तो जिस लेवल पर आप ऐसा परफॉर्म करते हैं, पहला पूरे 12 महीनों में मलक साहब उसने पहली सेंचुरी की है, डेविड वार्नर ने। ही वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन इन टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। मगर हम जब राइट एरिया में बॉल नहीं करेंगे, देखिए अगर मैंने 400 या 450 रन किए हैं, तो अगर मेरी बॉलिंग मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, आउट नहीं करती ऑपोजिशन को, तो बार बार मलिक साहब 450 रन नहीं होते। बड़ी देर बार 450 रन नहीं होते। मैं आपको बात करता हूँ कि बॉलर्स का ये शोभा बॉलर्स का है कि बैट्समैन को कम से कम स्कोर के ऊपर आउट करना, ये बॉलर के ऊपर डिपेंड करना, उनको ये चाहिए। मगर हाँ साहब, फिर अब हम ये कहते हैं क्रिकेट में ये चीजें होती हैं, कभी एक टीम आगे लगती है, कभी दूसरी टीम आगे लगती है। इसके ऊपर भी आप जरूर इत्तेफाक जरूर तब से आप सुनते रहते हैं मियां साहब भी और आप जैसे एक्सपर्ट जिन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली और क्रिकेट खिलाई। आपकी विजन, आपकी नज़र बहुत काबिल एहतराम है, मगर हमने जो क्रिकेट देखी या जो हमने खिलाई, ये क्रिकेट है। क्रिकेट जैसे कहते हैं बाई चांस, इसमें इतना हमें अपनी टीम को क्रिटिसाइज मैं नहीं कर, आप कर रहे हैं, आप लेके जाए, मगर मैं पाकिस्तानी, हमें अपनी टीम को इस वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है पहले रीजनल क्रिकेट का, वो बहाल होना चाहिए। मियां साहब, ये जो शॉर्ट पिच बॉलिंग वहाब रियाज की है, आपको लगता है कि उसको जो प्लान दिया जाता है वो उसकी सलाहियतों के मुताबिक नहीं है, उसमें कुछ ABC वाला भी? मैंने तो जो कि ग्राउंड में भी एम्पायर की है ना, कुछ चीजें होती हैं जो प्लान के तहत होती हैं, कुछ होता है बॉलर अपने आप शुरू हो जाता है, ठीक है, बाद में वो सारा मलबा दूसरे पे डाल देगा कि मुझे तो फलान ये मिला था। अच्छा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। आप साहब, आप मियां साहब से जो सवाल कर रहे हैं वहाब के बारे में बार बार, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स? रेस्ट ऑफ द बॉलर, अच्छा जी, मोहम्मद आमिर वो आपके सामने इंग्लैंड टूर पे भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका वो, तो वो कहता है मेरे कैच बड़े छूटते हैं। कैच छोड़ना तो फिर वो यार आपका पार्ट ऑफ क्रिकेट है वो कैच भी साहब, हमारा हेड कोच जो है वो हमारे सुहेल खान के बारे में उसकी जो असेसमेंट है कि पहला स्पेल उसका अच्छा होता है,
दूसरा उसका उससे कम होता है, तीसरा बिल्कुल बाहर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि पहुंचा भी नहीं जा रहा, और चौथे में वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ग्राउंड में ही मौजूद नहीं। ये कहा उन्होंने, हाफिज साहब ये कहा, जी कहा ना। अब मुझे ये बताएं कि जो लेकिन क्रिकेट बोर्ड का ये नुक्ता नजर है कि वो उन्होंने एक तज्जिया किया है, तनकीद नहीं की। नहीं, तजिया तो 5-5 जो उसने आउट किए हैं बैक टू बैक इंग्लैंड में टेस्ट मैच में, तो क्या उसने 10 ओवरों में 5 आउट कर दिए? 10 पहले स्पेल में 10 ओवरों में 5 आउट। तो इसका मतलब ये है कि बासित अली ने जो किया फिर ठीक किया। नहीं, बासित अली आप उसको इसके साथ नथी ना करें, बासित अली और वो मैं मिकी आर्थर एक टीम का हेड कोच है और वो अपने खिलाड़ियों को इस तरह से एक्सरे कर दे, ऑन टूर कर दे, तो फिर आप ऐसे रवैयों के ऊपर तो तैयार रहना चाहिए ना। ये देखें, उसने 64 किया, 65 उसने बैटिंग करते हुए। आई डोंट थिंक सो कि ही वुड बी कंसीडर्ड फॉर वनडे। मियां साहब के नहीं, देखें वो नीचे आकर उसने फंसे हुए मैच में न्यूजीलैंड में भी 40 किया, हाँ वहां पे भी किया था उसने। और ही इज ब्लॉसमिंग एज ए बैट्समैन आल्सो, हु बैट्स एट नंबर 8 and 9 and gives you ट्रॉफी में। तो क्या आप ये समझते हैं कि सुहेल खान हैज अ प्लेस इन वनडे क्रिकेट? जी मियां साहब, वनडे क्रिकेट में वनडे टीम में होना चाहिए सुहेल को? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस बात से कि आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें, इंग्लैंड में भी यहाँ भी, आज कल भी उसने 4 छक्के मारे हैं टेस्ट मैच। उसने इस 2016 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारे, 7 या 8 मेरे ख्याल कितने जी। तो आपको ऑलराउंडर चाहिए ना वनडे में, तो वो सही कह रहा है कि 9वें नंबर पे वो बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो रहा है कि 3 खब्बे खेल रहे हैं, तीनों फास्ट बॉलर, तीनों ही खब्बे। तो कहते हैं हमारे पास वो, फिर वो मतलब है आप ये तो ये 3 खब्बे नहीं खेलने चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इस वजह से कि जब तीनों का मिजाज एक बॉलर का होता है ना, तो बैट्समैन जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है, एक तरह की बॉलिंग खेल, एक तरह की बॉलिंग खेल के लेफ्ट हैंडर को खेलना, अगर एक राइट हैंडर होगा तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और सुहेल खान ने इंग्लैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैंने उसके सारे मैच देखे वहां पे, गोरे भी उससे चलते थे, वो आउट भी कर रहा था, स्कोर भी कर रहा था, लेकिन जब वनडे में आया तो उसका नाम बाहर हो गया था। सुहेल खान को होना चाहिए पाकिस्तान के वनडे टीम में? बिल्कुल होना चाहिए। सेल जैसा ऑलराउंडर जो है ना, जब आप जैसे मियां साहब ने कहा, आपको मैच की कंडीशन होती है ना कि आपको लास्ट पे जाके मैच जिताने वाला कोई प्लेयर नहीं है, जैसे शाहिद अफरीदी के ऊपर होता था कि वो हार्ड हिटिंग कर सकता है। ठीक है, इस तरह सेल में ये कैपेसिटी है कि जब भी कभी कोई मैच विन की पोजीशन में हो ना, तो वो आपके पास एक होप है कि भाई अब सुहेल है, चाहे वो 8वें नंबर पे है, चाहे वो 9वें नंबर पे है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सुहेल को वनडे में, T20 में, तो वो मतलब आपके ख्याल में हर किस्म के फॉर्मेट में उसको पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए। जब आपके ये जो बॉलर जिनको आपने भेजा हुआ वो नहीं चल रहे, तो फिर आपके पास ऑप्शन तो है ना, तो आप उसको क्यों नहीं लेके आते भाई? आप उनको लेके आए। देखिए, आपके पास मोहम्मद आमिर की शक्ल में भी 20-25-30 रन करने वाला बैट्समैन है। जब आपका लोअर ऑर्डर बैट्समैन जब आपकी कंट्रीब्यूट करे ना, तो बॉलर्स का बड़ा जिगरा हो जाता है, और फिर आपकी टीम का स्कोर अगर 280 है तो आप 320 पे चले जाएंगे। तो आई थिंक ये चीजें डेफिनेटली उनको रखनी। अच्छा खान साहब, अगर हम सुहेल खान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की टीम में मजमूई तौर पर सिलेक्शन कमेटी को, जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे, अब जो इंजमाम की सिलेक्शन कमेटी है, एक बहस ये सुनते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं हैं और हम ऑलराउंडर्स को ढूंढ रहे हैं। तो आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर और सुहेल खान जब टीम के साथ हैं तो वो उस कमी को बजाते खुद पहले वो खुद ही पूरा कर सकते हैं, तो आपको उन तजर्बात करने की बजाय इनके ऊपर इत्मीनान बहाल रखना चाहिए? मेरा ख्याल आपके सवाल में ही जवाब बना है। वो इसलिए कि जब आप 3 टेस्ट मैच, 2 न्यूजीलैंड में और 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में, आप कंडीशन से हम आंग हो जाते हैं। ठीक है, अब एक नया लड़का जब जाएगा ना ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, तो उसको वक्त लगेगा अडेप्ट करने का, एडजस्ट करने का, अपने आप को गेम के बारे में, वहाँ की जो क्लाइमेट है उससे उसने किस तरह हम आंग होना है। तो मोहम्मद आमिर और सुहेल खान की अगर पाकिस्तान की टीम में जगह, मतलब ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर को बनेगी, सुहेल खान की अगर बनती है तो फिर देखें, हसन अली इज अ वेरी यंग एंड प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर, वो यहाँ से जाएगा। डू यू नीड मोहम्मद इरफान ऑल्सो? उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। बिलावल भट्टी तो अब उस लेवल पर नहीं आ रहा मलिक साहब, इसलिए कि आपके पास इस वक्त 3 फास्ट बॉलर जो है वहाँ, वो भी ऑलराउंडर है,
ठीक है खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलक साहब आप तो तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मियां असलम साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच में कारकर्दगी के हवाले से मलिक जुल्फ़कार साहब का ये मानना है कि अगर ये टीम ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आए और फिर हमारे गेंदबाज आउट ना कर सकें तो फिर और बात है। पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया जाना चाहिए, उनका एतमाद बुलंद करने के लिए उनके बारे में अच्छी गुफ्तगू की जानी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने मजमूई तौर पर अपना खेल पेश किया वो हौसला अफजा है और काबिल तारीफ़ है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इस टेस्ट मैच के आखिरी दिन की कारकर्दगी के हवाले से प्रोग्राम के मैच के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।